वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर दें नीट स्टडी मटेरियल से रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिस्कस करने वाले हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज यू नो वेरी वेल, इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। क्या आता है अभी मैं बताता हूँ। देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द pelvis region. It includes a pair of testes along with accessory duct, gland, external genitalia. The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch. इसको हम कहते हैं scrotum. तो स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। 37 होता है तो उससे इतना कम होता है। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो इसलिए तुम्हारा जो एक्सटर्नल जेनेट ये तुम्हारा स्क्रॉटम है ये बाहर निकला रहता है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चर। देखो, इसमें क्वेश्चन ये अभी रिसेंटली जो पूछे गए हैं वो क्या करते हैं कि इन डक्ट्स का ना सीक्वेंस पूछते हैं कि ये डक्ट्स भाई किस सीक्वेंस में अरेंज है, स्पर्म का फ्लो क्या है, कौन कौन से डक्ट से होते हुए फिर ये बाहर निकलता है। तो ये सारा सीक्वेंस पूछ रहे हैं। तो देख लेते हैं। ये यूरेटर है, ठीक है जी। ये सेमिनल वेसिकल है, यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर यूरिन भरता है। ये वास डेफरेंस है। ये तुम्हारा प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट सिंगल होती है भाई, ध्यान रखना, पेयर में नहीं होती। तो पेनिस हो गया, ये यूरिथ्रा हो गया, ये ग्लांस पेनिस है, फॉरस्किन है, टेस्टिस है, स्क्रॉटम है। स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ठीक है। ये हो गया, ये एनस, रेक्टम, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये पार्ट हो गए तुम्हारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। अभी नीचे वाला डायग्राम को भी देखेंगे। इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद द लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर विद द विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। The testis is covered by a dense covering. Each testis has about 250 compartment called testicular lobules बोलते हैं। तो हर लोब्यूल के अंदर 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, स्पर्म आर प्रोड्यूस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल्स। अब इनके फंक्शन भी देख लो। Male germ cells undergo meiotic division finally leading to sperm formation, while the Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. ये तुम्हें ध्यान रखना है कि Sertoli cell provide the nutrition to the germ cell. The region outside the seminiferous tubule called interstitial space contains small blood vessels and interstitial cells, or called Leydig cells. Leydig cells synthesize and secrete testicular hormone called androgens. Other immunologically competent cells are also present. तो ये पार्ट बताए जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ये देख लेते हैं भैया। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, उसके बाद रेटी टेस्टीज है, वासाई फ्रेंसिया है, एपिडेडाइमिस है जिसके अंदर की तुम्हारा स्पर्म स्टोर होता है। उसके बाद ये तुम्हारा वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस के बाद तुम्हारा हो गया इधर सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड, यूरिथ्रा, टेस्टिस, फॉर स्किन, ग्लांस पेनिस, यूरिनरी ब्लैडर। ये सारे स्ट्रक्चर हैं ग्लैंड का, हम पढ़ लेते हैं। द मेल एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटी टेस्टिस, वासा डिफरेंसिया, एपिडेडाइमिस, वास डिफरेंसिया। एक सीक्वेंस में ही दिया हुआ है, इसका सीक्वेंस ही पूछा जाता है। The seminiferous tubules of the testes open into the vasa efferentia through the reti testes. Vasa efferentia leaves the testes and open into the epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens. ये पूछते हैं दैट ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder। ठीक है, इसका सीक्वेंस मेनली पूछा जा रहा है। तो it receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. So these ducts store and transport the sperm from the testis to the outside through the urethra. The urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus। ये देखो भैया, ये है तुम्हारे क्या हैं, ये सर्टोली सेल्स हो गए इसके अंदर, ठीक है जी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये जो बीच में स्पेस है ये हो गया तुम्हारा, स्पेस के अंदर हो गया तुम्हारा इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं लेडिक सेल्स भी यहाँ आएगी। ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोजोआ है। तो ये दिया हुआ है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का दिया हुआ है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आने वाली है। द पेनिस इन मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। तो इसमें स्पेशल टाइप के टिश्यूज हैं। द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय फोल्ड कॉल्ड फोरस्किन। तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड जो हैं वो है तुम्हारे पेयर्ड सेमिनल वेसिकल्स हैं, एक प्रोस्टेट है और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा
क्वेश्चन आ रखा है कि सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो दीज सिक्रीशंस ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन द ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था। एक नीचे तुम्हें बताया कि सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन, तो ये तुम्हें ध्यान देना है। तो सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। और उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि डक्ट्स का सीक्वेंस ध्यान रखना है, और बाकी सर्टोली सेल्स का फंक्शन तुमने देख ही लिया है। तो उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट एक क्वेश्चन आ जाता है, तो अल्टीमेटली ब्रॉड टॉपिक है। 2 to 5 डिग्री लोअर होता है स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी से, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए चाहिए। तो इस तरीके से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़त्म करते हैं।